माननीय जज साहब से यही निवेदन करता हूँ कि बच्चे लोग तो बहुत मेहनत करके एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो इनका जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए, यही निवेदन है सर से। ये भी आर्मी का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, नहीं तो क्या है बहुत दिक्कत होता है। इतना बेरोज़गारी है कि इतना पढ़ के उसके बाद तैयारी करके यहाँ हम लोग को चाय का दुकान चलाना पड़ रहा है। तो सर से निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके थोड़ा बच्चे लोग का। रावण को कुंभकर्ण उपदेश देता है कि भैया आज मैं लड़ाई में जा रहा हूं और आज अगर इस लड़ाई में मैं मारा जाऊं तो समझ लेना कि वो भगवान है और उनसे कोई नहीं जीत पाएगा, इसलिए आप उनकी शरण में चले जाना। ठीक है। उस समय रावण ने एक सबसे बड़ी बात कही थी कि भाई मैं अपने भाइयों को, अपने परिवार, कुटुंब, कबीले को सबको मरवा के अकेला मैं राम की शरण में जाके करूंगा क्या। ठीक है। उससे अच्छा तो जब इस कुटुंब कबीले के साथ मैं भी अगर उसमें मूर्छित पड़ा रहूंगा तो कम से कम मैं अपने परिवार के साथ जाऊंगा। जिंदा रह के खुशियों का मजा तभी है जब मेरा परिवार और मेरे भाई भतीजे सब खुश रहें तो खुशी है, नहीं तो गम में भी साथ रहें। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया है कि इस चीज को आप समझें कि हमारी खुशी तभी खुशी होगी जब सबको खुशी मिले। अकेले की खुशी चंद दिनों की हो सकती है, परमानेंट नहीं। बस इतना ध्यान रखना। वीडियो देखें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। विजयश्री हमें जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि जैसे शाम को लिस्ट आती है कल के फैसलों की, तो वो लिस्ट आ चुकी है और अभी कल हमारा रिजल्ट आएगा नहीं और आगे संडे भी है, तो अब हमें वेट करना है सोमवार का। आगे आने वाला ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कन्फर्म है कि हो सकता है भगवान ने चाहा तो हमारे इस वीक में रिजल्ट आ जाए। अगर नहीं आता है तो सोमवार से, जैसा कि हमने कहा था कि हम कुछ करने के विचार में हैं, और वो पहली प्रक्रिया हमारी हाई कोर्ट के जो हमारे जज साहब माननीय सतीश चंद्रा जी और सुब्रमण्यम प्रसाद जी, उन्हीं के पास एक प्रेयर, एक प्रार्थना पत्र लगाएंगे कि फैसला डिले जो हो रहा है, जिसके कारण से बहुत से बच्चों का जो समय पहले ही बर्बाद हो चुका है, अगर वो भी और समय बर्बाद होता है तो उसके बारे में ज़रूर सोचें। उसी सिलसिले में मेरे पास एक वीडियो भी आया है। मैं वो चाहता हूँ, बच्चे ने बताया कि सर ये वीडियो डालो, कि सर हमने तो इंतज़ार करते करते अभी एक चाय की दुकान खोली है और उसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर मेरे पास भेजा है उसके भाई ने और उन्होंने मिलकर, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और एक बात और कि अभी मैं हमारे जो बच्चे हैं उनका एक वीडियो देख रहा था। एक बच्चे ने आज बहुत अच्छी बात बोली है कि इस समय बच्चों को संगठित रहना चाहिए, और जो ये बीच में कुछ समय के लिए कंट्रोवर्सी आई, हालांकि मैं तो मानता हूँ वो चलेगी, और मैं फिर कहता हूँ कि मेरे दिमाग के अंदर तो है ही नहीं कि कंट्रोवर्सी आई थी या चली गई। मैंने तो कभी उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, कुछ ज़्यादा ही मजबूरियाँ थी इसलिए मेरे से कुछ शब्द बोले गए, लेकिन उस बच्चे ने एक चीज़ जरूर कही कि इस कंट्रोवर्सी के पीछे कौन है। हो सकता है कोई बहुत बड़ा खेल या बहुत बड़ा ऐसा कोई दिमाग जिसने कंट्रोवर्सी फैलाई, और ये मुझे भी पता है। ठीक है, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि इस ओर ध्यान मत दो। खासकर इस समय बच्चों को यह सोचना चाहिए कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मेन आपके ऊपर है कि आपको आपका फैसला अपने हक में चाहिए, जल्दी चाहिए, लेट चाहिए, लेकिन कैसे भी हो आपके हक में आए, आपका ये एम होना चाहिए। और खासकर ठीक है, हम कुछ एक लोग अगर आपस में किसी ने एक दूसरे पर कुछ कहा भी, लेकिन इसमें बच्चों का क्या रोल था? मेरे हिसाब से कुछ नहीं था। और मैंने तो काफ़ी वीडियो कॉलिंग करके सभी बच्चों को समझाया कि आज
पता नहीं जो लोग लड़ रहे हैं कल एक जगह होंगे। भैया ये जैसे एक होता है ना कि परिवार में लड़ाई भी होती है, बड़ा कुनबा होता है तो झगड़े आपस में होते हैं, लेकिन सभी एक जगह बैठते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कई बार फालतू में किसी एक दूसरे के चक्कर में एक साथ रहने वाले साथी, एक साथ चलने वाले बच्चे, वो फालतू में ही एक दूसरे के ऊपर इस तरह की भाषा यूज करते हैं जो सदैव याद रह जाती है, ठीक है। बोलते हैं ना, लड़ते हैं झोटे और नाश झाड़कों का होता है, सुना है नहीं उदाहरण। तो इतना ध्यान रखो। आप लोगों का इस समय अपने खुद का विवेक और अपने परवरिश कि आप लोगों के कैसी परवरिश है, आप लोगों को कैसा क्या बोलना चाहिए था, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखो। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा मनोदशा ऐसी हो जाती है, उस मनोदशा में किसी ने कुछ कह दिया। रविंद्र फौजी कभी बुरा नहीं मानता, लेकिन बहुत से लोग हैं उनके दिलो दिमाग में वो चीज़ें रह जाती हैं। तो इतना ज़रूर बोलूँगा कि बोलने से पहले इतना ज़रूर सोचा करो कि आपके शब्दों का, बोलते हैं ना तीर कमान से और शब्द जबान से जब निकल जाता है वो कभी वापस नहीं आता। तो तीर छोड़ने से पहले देखना चाहिए कि वो तीर कहाँ जाके लगेगा। आपको पता है ना, जिस तरह महाराजा दशरथ ने शब्द वेदी बाण मारा था कि कोई बाघ पानी पी रहा है और गलती से मर गए शरणु कुमार, लेकिन वो भी समय का ही वो था कि उन्होंने उनको शराप दिया और शराप से जो उनको संतान नहीं हो रही थी वो संतान हुई। करवाता तो सब समय है, लेकिन फिर भी उन्होंने पश्चाताप किया और उनको उस पश्चाताप की अग्नि में जब उनकी मृत्यु हुई कोई पुत्र उनके साथ नहीं था। तो उसी तरह आपके बोले हुए शब्द याद रखना, किसी ना किसी दिन किसी ना किसी मोड़ पर आपको वापस मिलेंगे। एक समय आपके लिए कोई काम कर रहा है, एक समय आपके के लिए लड़ रहा है, तो आप उसको भगवान बना देते हो, हीरो बना देते हो, और एक समय उसकी गलती है या नहीं है वो तो समय या भगवान तय करेगा। लेकिन बिना किसी उससे, बिना अपने दिमाग यूज करे से इन छोटी छोटी चीज़ों पर जब वो काम करता है तब तो जयकारे, और कोई छोटी सी बातों पर फिर उनके ऊपर छिटकारे। एक सभ्य इंसान, एक सभ्य समाज और एक सभ्य परिवार के आदमी को कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि आज मैं अगर किसी के साथ इस तरह की भाषा, इस तरह का व्यवहार कर रहा हूँ तो घूम कर एक दिन मेरे पर भी आएगी वो। बस इस चीज़ का ध्यान रखो। मैं फिर कहता हूँ कि हम सब एक हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम किससे लड़ रहे हैं, ठीक है। एक संगठन, एक शक्ति एक ऐसी चीज होती है जब अगर आप लड़ रहे हो, आपको पता है कि हमारे सामने दुश्मन बहुत बड़ा है, वो क्या क्या कर सकता है और क्या करेगा। अभी आपने आज एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला 18 तारीख का ही है, जो दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस हमारी भारत सरकार का है। उसमें आपने देखा होगा, न्यूज में देख लेना कि पूरा लास्ट तारीख पर सरकार ने एक छोटा सा गेम खेल दिया। और वो गेम क्या है कि कानून के अनुसार, हालांकि 5 जज की डिवीजन बेंच उस फैसले का निर्णय यानी अंतिम सुनवाई करनी थी, लेकिन सरकार ने कह दिया कि इसमें चीफ जस्टिस को शामिल होना चाहिए था नियम अनुसार। और चीफ जस्टिस ने कहा कि 5 जज है तो जरूरी नहीं, लेकिन सरकार ने पूरे कानून उधेड़ के रख दिए और पता नहीं क्या क्या, उस चीज़ों पर कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है। एक तरफ सरकार, एक तरफ जज, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो इस चीज़ में सरकार को लग रहा है कि कोर्ट हमारे को दबाने की कोशिश कर रहा है, और कोर्ट का लग रहा है सरकार हमारे को दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें एक फ़ायदा ज़रूर है हम लोगों को भी। कभी कभी बोलते हैं ना कि जैसे हमने किया तो हमारा फ़ायदा वो उठाएंगे, लेकिन इस समय
इनकी लड़ाई में हमें फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। वैसे तो पुरानी भर्तियों को लेकर या जो भी चीज़ों को लेकर हम पहले ही जीते हुए हैं, लेकिन इस चीज़ों का फ़ायदा हमें मिलेगा। लेकिन फ़ायदा कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, कोई सरकार के पास जो पावर है, सरकार के पास जो चीज़ें हैं, जज के पास कलम की तो ताकत है, अकेला है, उसके पास ये तो नहीं कोई फोर्स है या कोई हथियार है, बस उस कलम की ताकत है और कलम के साथ जनता की पावर उसके साथ होती है। उसको पता है कि मैं न्याय करूंगा तो जनता मेरे साथ है। तो इस समय हमें सिर्फ प्रार्थनाओं के द्वारा या किसी के भी द्वारा हमें ऐसा माहौल रखना है कि हम जज साहब के साथ हैं, न्याय के साथ हैं। बस यही चीज़ें मैं एक माहौल बनाने के लिए या आगे जो चीज़ें मैं सोच रहा था, मैं इन्हीं चीज़ों को सोचता हूँ। फिर भी जैसा भी जिसको लगा, मेरा काम है कि मैं हमेशा चाहे फ्रंट लाइन में या पर्दे के पीछे, बीच में, आगे पीछे, जहाँ मेरे से जो होता है मैं करता रहता हूँ। ठीक है, मैंने बता दिया, दो ही चीज़ें हैं। फैसला ये वीक जो अगला तय कर रहा है इस विषय में, जैसे वकीलों ने सबने कहा आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, दूसरी तरफ एक जो वो 17 वाली याचिका, अगर उसमें डिले होगा तो भैया फिर हमें कुछ करना होगा। फिर कह रहा हूँ कि फैसला हमारे पक्ष में होगा, ये लगभग तय है। और ये सबसे बड़ी हमारी जीत है कि फैसला हमारे हक में है। ठीक है, हक में होने के बाद जल्दी आए, उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं तो ठीक है। जो इंतज़ार करना चाहते हो इंतज़ार करो। कोई नहीं कर रहा है, अगर कोशिश कर रहा है तो उसका साथ नहीं दे सकते तो टांग मत खींचो। मैंने शुरू में भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, और खासकर बच्चों से कह रहा हूँ कि आप अपनी भाषा और अपने शब्दों को थोड़ा देख लेना कि कल भविष्य में वो शब्द आपके ऊपर ही लौट के न आए। ठीक है, बाकी मैं फिर कहता हूँ कि मेरे मन में किसी भी बच्चे के प्रति या किसी के भी प्रति कोई भी ऐसी भावना नहीं है मेरे दिल में कि उसने क्या कहा, उसने क्या कहा। क्योंकि मैंने तो एक महात्मा की बात सुनी थी कि कोई कुछ कहता है तो उसको हम ग्रहण करेंगे। वो बोलता है ना, कोई चीज़ अगर कोई दे रहा है तो हम उसको अगर लेंगे तो हमारे अंदर जाएगी ना, लेकिन अगर कोई कह रहा है और हम उसको सुनेंगे नहीं तो हमारे को इफेक्ट नहीं कर सकती। इसलिए मैंने तो इन चीज़ों को, बुराई को सुनना ही छोड़ दिया। मैं अपना काम, अपनी चीज़ें अच्छे करता हूँ। जो मेरे से हो सकता है, मैं चाहता हूँ कि मैं उससे भी 50 गुना एक्स्ट्रा करके दिखाऊँ, ताकि ये चीज़ें हो ही ना, और वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप सभी का फिर धन्यवाद। इंतज़ार करो। और इस बीच में भैया हमारे जो मेरे साथी जुड़े हुए हैं, जवानों के कुछ ऐसे ऐसे वीडियो हैं समस्याओं के, तो मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि सेल्फिश ना बनकर हम बस इतना ही चाहते हैं कि वैसे कोई वीडियो आता है तो उनको भी शेयर करें और समय निकाल कर देख लें, ताकि वो चीज़ें भी जो हम चाहते हैं कि हाईलाइट हों और उनको न्याय मिले, क्योंकि कल आप भी बनने वाले जवान हो। ठीक है, बाकी ये वीडियो देखें, इंतज़ार करें, हम ज़रूर जीतेंगे। और मैं चाहता हूँ कि जीत की खुशी हम एक साथ मनाएं। सेलिब्रेशन सबका इकट्ठा होना चाहिए, ना कि सेलिब्रेशन के समय मनमुटाव या ऐसी चीज़ें। जीत की खुशी जब भी मनाई जाए, बोलते हैं ना परिवार। अरे भाई, आपको पता है एक समय में मेरे को याद नहीं आ रहा, महाभारत का किस समय का किस्सा है, सच है, उसका रामायण का किस्सा है। और कुंभकर्ण को जब विभीषण जी कहते हैं कि आप राम जी की तरफ आ जाओ, नहीं सॉरी, हाँ, रावण को कुंभकर्ण उपदेश देता है कि भैया आज मैं लड़ाई में जा रहा हूँ, और आज अगर इस लड़ाई में मैं मारा जाऊं तो समझ लेना कि वो भगवान है और उनसे कोई नहीं जीत पाएगा, इसलिए आप उनकी शरण में चले जाना। ठीक है, उस समय रावण ने एक सबसे बड़ी बात कही थी कि भाई, मैं अपने भाइयों को, अपने परिवार, कुटुंब, कबीले को, सबको मरवा के अकेला मैं राम की शरण में जाके करूँगा क्या। ठीक है, उससे अच्छा तो जब इस कुटुंब कबीले के साथ मैं भी अगर उसमें मूर्छित पड़ा रहूँगा तो कम से कम मैं अपने परिवार के साथ जाऊँगा। जिंदा रह के खुशियों का मज़ा तभी है जब मेरा परिवार और मेरे भाई भतीजे सब खुश रहें तो खुशी है, नहीं तो गम में भी साथ रहें। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया है कि इस चीज़ को आप समझें कि हमारी खुशी तभी खुशी होगी जब सबको खुशी मिले।
अकेले की खुशी चंद दिनों की हो सकती है, परमानेंट नहीं। बस इतना ध्यान रखना। वीडियो देखें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। विजयश्री हमें ज़रूर मिलेगी। जय हिंद दोस्तों ये हमारे अग्निवीर चाय वाले हैं, जो कि इनका भाई खुद आर्मी में फिजिकल मेडिकल सारा चीज़ फिट था, जो उन्हीं के भाई के द्वारा ये दुकान खोला गया है। और उनका सी एग्ज़ाम बाकी था, इसलिए हम लोगों ने कोर्ट में FIR भी किया है। जजमेंट 1 महीनों से पेंडिंग है। आप क्या कहना चाहते हैं? बस माननीय जज साहब से यही निवेदन करता हूँ कि बच्चे लोग तो बहुत मेहनत करके एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो इनका जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए, यही निवेदन है सर से। ये भी आर्मी का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, नहीं तो क्या है, बहुत दिक्कत होता है। इतना बेरोजगारी है कि इतना पढ़ के उसके बाद तैयारी करके यहाँ हम लोग को चाय का दुकान चलाना पड़ रहा है। तो सर से निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके थोड़ा बच्चे लोग का रिजल्ट। 40 दिन हो चुका है एग्ज़ाम का, अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं लिया गया।